गुजरात में राउंड 1 के लिए, जी हाँ, फर्स्ट फेज के लिए पोलिंग होगी। गुजरात में अब की बार किसकी सरकार होगी, इस सवाल के जवाब के लिहाज से पोलिंग काफी अहम, क्योंकि जनता राउंड 1 को लेकर क्या सोचती है अपना फैसला आज सुना देगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, अब से ठीक 1 घंटे बाद ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट हो। और साथ ही अहम बात यह कि 19 जिले हैं जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता, तो 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता, 19 डिस्ट्रिक्ट्स और 788 उम्मीदवार। सुबह 8 बजे से ये वोटिंग शुरू होनी है। 89 सीटों पर ये वोटिंग होनी है और एक-एक सीट का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज जनता जनार्दन की बारी है और जिन्हें आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है उनसे भी हम अपील करेंगे कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान, जैसा कि आप अक्सर वोटिंग वाले दिन सुनते आए हैं, तो आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी ताकत। फर्स्ट राउंड की वोटिंग होगी अब से करीब 1 घंटे बाद, बल्कि अब कहना चाहिए। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। घंटे का भी वक्त नहीं, सुबह 8 बजे ये फर्स्ट राउंड की वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो अब 1 घंटे से भी कम का वक्त। बार बार हम आपको ये बता रहे हैं, 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 19 जिले हैं, 89 सीट्स हैं। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से ये सीटें काफी अहम, क्योंकि 2017 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी की यहां पर परफॉर्मेंस अच्छी रही थी और बीजेपी के सामने फाइट कर पाई थी। 38 सीट्स इनमें से निकाली थी कांग्रेस पार्टी ने। क्या कांग्रेस पार्टी अपनी इस परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकती है? क्योंकि अगर इस 182 मेंबर असेंबली की बात की जाए तो उस लिहाज से इस सवाल का जवाब काफी अहम होने वाला है। लेकिन इस बार ये बैटल इस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है कि अभी तक ये मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता आया था, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है ये मुकाबला त्रिकोणीय है। और एक और बड़ी खबर आ रही है गुजरात के नवसारी से। नवसारी में पहले दौर की वोटिंग से पहले वानसदा में हंगामा हुआ है। वानसदा से प्रत्याशी पीयूष पटेल की कार पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले में कार का शीशा टूटने से पीयूष पटेल घायल बताए जा रहे हैं। पीयूष पटेल के काफिले पर यह हमला किया गया है। वानसदा इलाके के जरी गांव में बताया जा रहा है अज्ञात लोग, उनके द्वारा हमला किया गया और वानसदा थाने पहुंचे हैं बीजेपी प्रत्याशी पीयूष पटेल। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अज्ञात लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी पर हमला किया है। इनका नाम पीयूष पटेल और ये वानसदा से प्रत्याशी हैं। अज्ञात लोग ये बताए जा रहे हैं। वानसदा का ये जरी गांव है, वहां पर ये हमला किया गया है। ये बताते हुए आपको कि जैसा आप जानते ही हैं, जब फर्स्ट राउंड की पोलिंग की बात यहां पर की जा रही है, 89 सीट्स की बात की जा रही है, गुजरात की असेंबली की बात की जाए तो 182 मेंबर असेंबली है, उसमें से 89 सीट्स पर ये वोटिंग अब से करीब 1 घंटे बाद, 1 घंटे से भी कम का वक्त है, करीब 56 मिनट आप कह लीजिए, ये वोटिंग स्टार्ट होगी। कई सहयोगी मेरे इस वक्त साथ हैं, क्योंकि जी न्यूज पर हम आपसे कहते हैं, हम आपको सिर्फ खबर दिखाते नहीं, खबर के मायने भी समझाते हैं। तो इस वादे के साथ कि कोई भी जानकारी, कोई भी तस्वीर और कोई भी अपडेट जी न्यूज के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो छूटेगा नहीं। मेरे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। नर्मदा से रवि त्रिपाठी हमारे साथ, सूरत से अंकुर त्यागी और आपको स्क्रीन पर अश्विनी पांडे दिखाई दे रहे हैं राजकोट से, और कच्छ से विशाल पांडे हमारे साथ हैं। जल्दी जल्दी एक कमेंट, विशाल पांडे, कच्छ, कांग्रेस पार्टी की चांसेस के लिहाज से और उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी क्रिटिकल इसे माना जा रहा है। बड़ा सवाल ये, इस वक्त गुजरात में क्या चल रहा है? अब तो 56 मिनट भी नहीं बचे हैं। बिल्कुल अदिति, और इस वक्त मैं एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं कच्छ में, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कच्छ जो है, जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी 4 सीटें जीती थी, कांग्रेस 2 सीटें जीती थी, हालांकि उसके बाद कांग्रेस के जो विधायक थे उसमें से एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में कच्छ में जो अगर जातिगत आंकड़ों को देखें या फिर यहाँ के समीकरण को देखें तो ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई यहाँ पर हमेशा से रही है। लेकिन जैसा आपने शुरुआत में कहा कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी कच्छ की कुछ सीटों पे चुनाव लड़ रही है। ऐसी स्थिति में ये मुकाबला बेहद दिलचस्प यहां पर हुआ है। और मैं पिछले 2 दिनों से कच्छ में घूम रहा हूं, वोटर बहुत साइलेंट दिखाई दे रहा है। आमतौर पर 17 के चुनाव में काफी मुखर होकर जवाब देता था कि वो किस पार्टी के साथ जा रहा है, किसका समर्थन कर रहा है, लेकिन इस बार काफी शांत दिखाई पड़ा है। वो ये कह रहा है कि तमाम मुद्दों को सुन रहा है, देख रहा है, जो नेता वादे कर रहे हैं उनको परख रहा है और उसके बाद वो वोट करने पहुंचेगा। एक बार
बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं अदिति, क्योंकि थोड़ी देर में अब से 8 बजे ये मतदान शुरू होना है। सुरक्षाकर्मी यहां पर पहुंच चुके हैं। कच्छ का ये भुज जो यहां का हेडक्वार्टर है, वहां पर एक पोलिंग बूथ के बाहर मैं मौजूद हूं और यहां पर जो तमाम राजनीतिक दल के पोलिंग एजेंट हैं वो भी पहुंच चुके हैं। सुरक्षाकर्मी यहां पर पहुंच चुके हैं। तैयारियां पूरी हैं और ये जो आज 89 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें सौराष्ट्र की जो सीटें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले चुनाव में पाटीदार आंदोलन चल रहा था, जिसकी वजह से कांग्रेस को सौराष्ट्र में बहुत फायदा हुआ था। जो सीटें कांग्रेस की बढ़ी थी उसमें सबसे बड़ा योगदान सौराष्ट्र का था और बीजेपी ने जो सरकार बनाई थी उसमें सबसे बड़ा योगदान दक्षिण गुजरात का था, जहां सूरत में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो आप ये कह सकती हैं दोनों के थोड़े थोड़े जो गढ़ रहे हैं कांग्रेस का या बीजेपी का, दोनों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है आज पहले चरण का चुनाव। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। यहाँ पर मैं जल्दी हमारे साथ स्टूडियो में प्रदीप कौशल जी भी हैं। सर, मैं आपका भी कमेंट लूंगी, लेकिन मैं चाह रही थी ग्राउंड से तस्वीरें अपने दर्शकों को जल्दी से दिखा देते हैं। और अपने दर्शकों को हम ये भी बता रहे हैं कि करीब 54 मिनट का वक्त बाकी है। 8 बजे से ये वोटिंग स्टार्ट होनी है। राउंड 1 गुजरात 182 मेंबर असेंबली, जिसमें से 89 सीट्स पर आज वोटिंग होने जा रही है। जल्दी से एक कॉमेंट रवि त्रिपाठी, अगर आप जहां पर खड़े हैं वहां से तस्वीरें दिखा सकें, और क्या वोटर के पहुंचने का सिलसिला अभी शुरू हुआ है, ये देखते हुए कि अभी करीब 55 मिनट का वक्त बाकी है? नहीं, बिल्कुल देखिए, हम पोलिंग बूथ से थोड़ी दूर हैं और इस वक्त नर्मदा में है, केवड़िया में है, जहां सरदार पटेल की मूर्ति है, सबसे ऊंची मूर्ति। और हम भी चौराहे पे खड़े हैं और गुजरात की राजनीति भी इस वक्त चौराहे पे, ये चौराहा है, दिखाता हूं। इसी तरह के चौराहे पे एक तरह से गुजरात की राजनीति है। और इस इलाके में अगर बात करें, ट्राइबल इलाके में, तो हर जगह त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर बात करें नर्मदा जिले की, तो 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। आज जो मतदान हो रहा है, जिस नांदोड़ और डेडियापाड़ा, दोनों ही जगहों पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला है। और दोनों ही जगह पे बागी जो है खेल बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। तो बहुत टफ मुकाबला है। और आदिवासी इलाका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बनने के बाद ये माना जा रहा था गुजरात का जो ट्राइबल वोटर है, 27 सीटें हैं, देखिए सुरक्षित सीटें हैं गुजरात में ट्राइबल की, और 27 सीटों में बीजेपी को पिछली बार कम सीटें आई थी, कांग्रेस को ज्यादा आई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में लोकसभा सीट जीतने के बाद से बीजेपी का मनोबल हाई है और बीजेपी मान के चल रही कि ट्राइबल इलाके में इस बार एंट्री जबरदस्त होगी, धमाकेदार होगी और उसी से कहीं ना कहीं बढ़त मिलेगी। जो 99 का आंकड़ा था वो 100 का आंकड़ा पार करे, उसमें आदिवासी इलाके का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और अंकुर त्यागी, 89 सीट्स में से अगर बात की जाए तो 38 सीट्स थी जहां पर कांग्रेस जीतने में कामयाब हो गई थी, और इन 89 में से 15 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ था। उस लिहाज से आज का ये जो राउंड 1 है काफी इंपॉर्टेंट हर पार्टी के लिहाज से, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी जो है नए एंट्रेंट के तौर पर किसी का खेल बना या बिगाड़ सकती है। बार अगर आपको याद होगा 2017 से पहले पाटीदार आंदोलन का जो केंद्र था, एक तो महसाणा हुआ करता था और दूसरा जो सूरत हुआ करता था। यहाँ पे पाटीदार समाज बहुत बड़ी संख्या में है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी जब मैदान में उतरी तो उसने अधिकतर जो वोट जो सीट्स दी हैं वो पाटीदार समाज के लोगों को दी हैं। अब बात की जाए, अगर सूरत की बात की जाए, कई कद्दावर चेहरे यहाँ से आते हैं। खुद गृह मंत्री जो हैं हर्ष सांघवी, वो यहाँ से उम्मीदवार हैं, और इसके अलावा CR पाटिल जो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो यहाँ से आते हैं। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं यहाँ से गुजरात से, वो यहाँ से आते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम यहाँ पर गुजरात से आते हैं। लेकिन जो मुकाबला होगा वो बहुत ज़्यादा कड़दार होने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ था तब 27 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि जो 27 सीटों का गणित है वो उसको कम से कम 3 से 4 विधानसभा की सीट्स दे सकता है, और यहीं पर पूरा कंसंट्रेट है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पर उन्होंने रैली करी थी, रोड शो किया था, तकरीबन 27 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। इसके अलावा जो तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं, जब कारपेट बॉम्बिंग हुई थी तो बीजेपी ने यहाँ पर उतारे थे और कोशिश इस बात की थी कि जो वोटर है जो 2017 में उनसे रूट किया था या कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में एक कहीं ना कहीं जो उनकी सुरंग में बनती हुई नजर आई थी उनके वोट बैंक में, उसको यहाँ पे भरा जा सके। और यही वजह है कि पूरा कंसंट्रेट बीजेपी ने यहाँ पर किया है। जल्दी से कमेंट प्रदीप कौशल जी मैं आपका यहां पर चाहती हूं। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि 89 में से 38 सीट्स जो थी वो कांग्रेस पार्टी ने निकाली थी, लेकिन तब और आज में काफी फर्क है। एक सेकंड, मैं अश्विनी पांडे का एक कमेंट जल्दी से ले लेती हूं। अश्विनी पांडे, क्या तस्वीरें आपके पास और किस तरह की लड़ाई ग्राउंड पर आपको दिखाई दे रही है?
इस वक्त मैं रिवाबा जडेजा जहां पर वोट करने आने वाली हैं उस पोलिंग स्टेशन पर हूं। आपको तस्वीर दिखा दें, यहां पर मॉक पोलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। 8 बजे से यहां पर पोलिंग की शुरुआत होगी। राजकोट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है ये पूरी तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि 2017 में राजकोट की 8 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। एक जो जसदन की सीट थी उस पर कांग्रेस का कब्जा था। हालांकि 2018 में जो कुंवर भाई थे कांग्रेस के जो है विधायक, उन्होंने इस्तीफा दिया और वो बीजेपी की सीट से चुनाव लड़े और यहां पर उन्होंने जीत भी हासिल की। यानी कि कुल 8 में से 7 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। ये जो राजकोट है ये साफ तौर पे हम देखते रहे हैं पिछले कई चुनावों से एक तरह से बीजेपी का गढ़ रहा है। 2001 में इसी पश्चिम विधानसभा जो सीट है राजकोट की, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री जब उन्होंने पदभार संभाला था तो 2001 में वो यहीं से चुनाव जीत कर गए थे। बाद में उन्होंने अहमदाबाद के मणिनगर से चुनाव लड़ना शुरू किया, लेकिन पहली शुरुआत उन्होंने चुनाव लड़ने की इसी राजकोट पश्चिम विधानसभा से की थी। आपको बता दें तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। जैसे ही पोलिंग की शुरुआत होगी, जानकारी के मुताबिक 8 बजे रिवाबा यहां पहुंचेंगी, वो वोटिंग करेंगी, क्योंकि वो जो प्रत्याशी हैं जामनगर विधानसभा सीट से जहां पर रविंद्र जडेजा वोटर हैं, उनके साथ रविंद्र जडेजा और रिवाबा दोनों वोटिंग के लिए जामनगर जाएंगे। रिवाबा का यहां पर वोटिंग है, वोट करने के बाद रविंद्र जडेजा के साथ उनका वोटिंग कराने वो जामनगर जाएंगी। 8 बजे यहां पहुंचेंगी। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि सौराष्ट्र और कच्छ पर जिसका कब्जा होता है वही गुजरात पर कब्जा करता है। यानी पहले चरण का चुनाव बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, इन तीनों पार्टियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और रिवाबा जडेजा की बात यहाँ पर मेरे सहयोगी अश्विनी पांडे कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा की पत्नी हैं और काफी ज्यादा सुर्खियों में रही हैं। आपको सुनवाते हैं वो क्या कह रही है। मेरे साथी जितने भी प्रत्याशी हैं उनके लिए मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगी, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता भाई बहन हैं उनकी मेहनत का आज पूरा फाइनल डे है कि उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। तो बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। मैं लोगों को भी यही एक अपील करना चाहूँगी कि जितना हो सके उतना आप मतदान करें। लोकशाही का ये जो पर्व है उसे हमें एज ए पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए पार्ट ऑफ हमारी एक देश के लिए जो एक भावना है, हमारी देश के लिए जो फ़र्ज़ है, उसके प्रति हमें थोड़ा जागरूक और अवेयर रह के मैक्सिमम वोटिंग करना चाहिए। अपील करते हुए, और हम भी आपसे ये अपील करेंगे कि बड़ी संख्या में आप निकले। अगर आप गुजरात में जो राउंड 1 की वोटिंग होनी है इन 89 सीट्स पर, अगर आप वोटर हैं तो बड़ी संख्या में आप निकले। करीब 45 मिनट का वक्त बाकी है, और इस वादे के साथ कि हर तस्वीर, जानकारी, इन्फॉर्मेशन जी न्यूज़ आप तक पहुंचाएगा। मेरे कई सहयोगी आपको ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी राम हमारे साथ हैं, और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिन 89 सीट्स के बारे में आप बार बार सुन रहे हैं, और हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस 2017 में 89 सीट्स में से 38 सीट्स पर जबरदस्त रही थी। ये जानने और समझने के लिए चलते मेरे सहयोगी राम के पास कि 2017 से 2022 के बीच बीते 5 सालों में क्या कुछ बदला है। शुक्रिया अदिति। बहुत कुछ बदल जाता है 5 सालों में, लेकिन यह भी देखना उतना ही आवश्यक है, उतना ही जरूरी है कि 2017 में पार्टी ने प्रदर्शन किस तरह से किया था। तो कौन सी पार्टी कहां पर थी 2017 में, पहले आपको हम आंकड़ों के जरिए वो स्थिति दिखाना चाहते हैं कि विधानसभा में इन 89 सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 48 सीटें जीती थीं और कांग्रेस को यहां पर 38 सीटें मिली थीं। ये जो 89 सीटें, बहुत दिलचस्प है ये आंकड़े, ये जरा देखिए। 48 सीटें यहां बीजेपी ने जीती थीं और 38 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिली थी। और कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो खासतौर से हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, वो जो नेता थे जो आंदोलन से निकले थे, उनकी वजह से बहुत अच्छा यहां पर रहा था और जबरदस्त टक्कर यहां पर दी थी। बीटीपी को यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी को यहां 2 सीट मिली थी और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, यानी अन्य के खाते में कुल मिलाकर 3 सीटें गई थी। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का नंबर गेम भी यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि किस तरह के नंबर हैं। पहले चरण में गुजरात के 19 जिलों में, जैसा अदिति आपको बता रही थी, 19 जिलों में कुल 89 सीटों पर वोटिंग शुरू होने जा रही है, जिसमें कुल मिलाकर 788 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। जो पिछली बार की अगर तुलना करेंगे तो लगभग 200 संख्या इनकी कम है, यानी कि थोड़े से कम उम्मीदवार पिछली बार की तुलना में हैं। इनमें पुरुष उम्मीदवारों की बात करें तो 719 है और महिला उम्मीदवारों की बात करें
तो 69 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। बड़े बड़े दावे दल करते हैं कि महिलाओं के उत्थान की बात करेंगे, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे, लेकिन वोट बहुत कम मिलते हैं। अदिति, तो यहाँ पर आंकड़ों के माध्यम से भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर आपको भी समझ आना चाहिए कि 2017 में ये जो 89 सीट जिन पर आज मतदान हो रहा है, ये जो राउंड 1 है, इसमें किस पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रही थी। लेकिन ये तस्वीर पूरे तरीके से बदल सकती है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में है और पार्टी द्वारा तो ये दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी को अगर गुजरात में कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी है। जल्दी से एक कॉमेंट यहाँ पर प्रदीप कौशल जी मैं आपका चाहती हूँ। 2017 रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, बीजेपी रिकॉर्ड 7th टाइम सत्ता में वापसी पर निगाहें रखे हुए, लेकिन इस वक्त इस बार 2022 में हालात कितने बदले हुए या कितने चैलेंजिंग? देखिए, पिछला जो चुनाव था उसमें भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था पाटीदार आंदोलन। उस आंदोलन की वजह से सूरत के इलाके में भाजपा को काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा था, लेकिन इस बार उस आंदोलन के सूत्रधार जो थे, हार्दिक पटेल अब भाजपा में हैं, वो कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस से त्यागपत्र देकर वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। दूसरी बात, अगर केवल कांग्रेस सामने होती तो भाजपा के लिए कठिनाई ज़्यादा होती, क्योंकि भाजपा विरोधी वोट जो है उसका ध्रुवीकरण कांग्रेस के इर्द गिर्द होता। आम आदमी पार्टी के होने से एक तो वो वोट बट रहा है, दूसरी भारतीय ट्राइबल पार्टी जिसका जनजाति क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव है, वो पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ थी। इस चुनाव के अंदर शुरू में ऐसा लग रहा था कि उनका आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल हो रहा है, उनका समझौता हो जाएगा, सीटें मिल करके लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने काफ़ी अधिक सीटों की मांग कर दी, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ उनकी समझौता वार्ता जो है वो टूट गई। तो इसलिए सामने विपक्ष जो है वो बटा हुआ है भाजपा के सामने। अवैसी की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस AIMIM, तो उसके 14 उम्मीदवार हैं मैदान में इस चुनाव में। 13 ही हैं, क्योंकि एक प्रत्याशी जो था उन्होंने विड्रॉ कर लिया और लगातार असदुद्दीन ओवैसी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में उतारे गए हैं और वो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सबके निशाने पर इस बात को लेकर रहे हैं। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।